पहला पहला समता, दूसरा स्तुति, तीसरा वंदना, चौथा स्वाध्याय, पांचवा प्रदर्शन और छठवां कारोत्सर्ग। ये हम्म। मुनिराज के सेट अप है। हाँ ठीक है। सबको ये नाम याद होने चाहिए, छह आवश्यक के समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग और प्रतिक्रम। ये मुनिराज के छह आवश्यक है। इसकी चर्चा हमारी पूरी हो गई थी उस दिन। अब हम आगे की दो लाइनें ले लेते हैं। पूर्वार्ध हो गया था, उत्तरार्ध की लाइनें ले लेते हैं। जिनके न नोनन दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाही पिछली रैनी में, कछु शयन एकासन करन। ये यहां तक हो गए। यहाँ पर 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय और 6 आवश्यक, इतना हो गया। कितने हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए ये? आरती जी। 21 हो गए दीदी। हाँ बिल्कुल ठीक, बस 7 21 हो शेष गए। गुण बचे हुए हैं। हाँ। इसमें 7 शेष गुण और मिलाएंगे तो ये 28 मूल गुण हो जाएंगे। 21 हो गए हैं। अभी देखिए, जिनके न नोन, नोन मतलब स्नान नहीं कर, नोन मतलब नहाना। तो जिनके स्नान नहीं होता, मुनिराज स्नान नहीं करते, है ना, फिर भी उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, ऐसा उनका पुण्य का उदय रहता है। वो स्नान नहीं करते कभी भी, तब भी उनके शरीर से स्मेल नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती। और मुनिराज को अस्नान व्रत होता है, वो कभी भी स्नान नहीं करते किसी भी तरह से, छल से या कैसे भी, कि ऐसा कहें कि श्रावक ने हमारे ऊपर पानी डाल दिया तो हम क्या करें। ऐसा नहीं कि श्रावक को तो अलाउ है कि वो प्रक्षाल कर सके मुनिराज का। तो ऐसा नहीं है, मुनिराज का प्रक्षाल नहीं होता। तो दीदी अनंत जय भगवान जय। का प्रक्षाल कैसे होगा? हाँ जी। आजकल जैसे मुनि महाराज को पूरा कपड़ा गीला करके पोज देते हैं, तो वो क्या सही है क्या? शावक कपड़े से पूरा पोज देते हैं। अच्छा। हाँ तो वो अपन तो देखो, यहाँ पर कसौटी दे रहे हैं, अपना अपना विवेक लगाइए आप कि ये क्या सही है क्या नहीं। वास्तव में तो देखो, प्रक्षाल ही नहीं होता, अनंत भगवान का भी प्रक्षाल नहीं होता, अभिषेक नहीं होता अनंत भगवान का। तो फिर जो हम मंदिर में प्रक्षाल या अभिषेक करते हैं वो क्या है? कि वह तो, उसका उद्देश्य यह रहता है कि उस प्रतिमा की सुरक्षा, प्रतिमा की साफ सफाई रहे। यह केवल यही उद्देश्य रहता है उस अभिषेक का। और जो ये तो प्रतिमा है, और वास्तव में जो अनंत भगवान होते हैं उनका प्रक्षाल कब कब होता है? किसी ने पढ़ा है आगम में कि उनकी कितनी बार दिव्य ध्वनि खिरती है? हर दिव्य ध्वनि खिरने से पहले प्रक्षाल होता है क्या उनका? अभिषेक होता है क्या? कि कहीं पढ़ने में नहीं आया है आगम में कि जो अनंत भगवान समो शरण में बैठे हैं उनका अभिषेक किया जा रहा हो। ऐसा होता ही नहीं। अनंत भगवान का ही अभिषेक नहीं होता तो मुनिराज का कैसे होगा? है ना। और जो हम प्रतिमा का प्रक्षाल करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वो तो जन्माभिषेक के कारण उसको अभिषेक बोल दिया गया है, वास्तव में तो वो प्रक्षाल ही है। वो अभिषेक शब्द भी उपयुक्त नहीं है। वास्तव में तो वो प्रतिमा जी के प्रक्षाल ही किए जाते हैं ताकि उसकी प्रतिमा जी की शुद्धि बनी रहे। बाकी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भगवान को नहला रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं। ये तो अन्य मतियों का कथन है कि उनके ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को नहला रहे हैं। अरे ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी, उन्हें गर्म कपड़े पहनाओ। अरे ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, एसी चलाओ, उन्हें रजाई उड़ाओ, ठाकुर जी के कपड़े बनाए हमने। अरे ये सब बातें अन्य मतियों की है। जैन धर्म में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि भगवान को नहलाया जाए, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। पर दीदी जब वो श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ था, उस समय बताया जाता है ना कि मैना सुंदरी ने गंधोदक लगाया था। तो उनसे उस समय भी मतलब ऐसा था कि अभिषेक होता होगा, तभी तो वो गंधोदक लगाया गया था कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए। अभिषेक होता ऐसा है ना, उस शास्त्रों समय भी में तो आता है। प्रतिमा ही थी ना।
प्रतिमा ही थी ना, अभिषेक तो हाँ। हुआ। अभिषेक का मना, देखो वही प्रक्षाल है और वही अभिषेक है ना, उसका मना नहीं है, प्रक्षाल तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जाले आ जाएंगे प्रतिमा में। तो प्रतिमा की तो शुद्धि आवश्यक है। और उस समय भी प्रतिमा के सामने ही सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया गया था और प्रक्षाल हुआ था, और वो गंधोतक था। तो ऐसा नहीं कि उस समय प्रतिमा नहीं होती थी, उस समय प्रतिमा थी, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल किया गया था, वही गंधोतक था। प्रक्षाल का मना नहीं है, प्रक्षाल तो होगा ही, ठीक है। पर उस प्रक्षाल से ऐसा मानना कि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक हो रहा है या जिनेंद्र भगवान को हम नहला रहे हैं, यह मान्यता ही गलत है। और उस समय बालक तीर्थंकर को नहलाया जाता है पांडुक शिला पर, है ना, तो उसके प्रतिरूप में ये हो गया, लेकिन वास्तव में तो प्रतिमा का प्रक्षाल है। वर्षा जी बोलिए। दीदी जय जिनेंद्र, अभिषेक कलशों से किया जाता है और प्रक्षाल कपड़े से पोंछते हैं ना श्री जी को। हाँ, ऐसा बना लिया है, लेकिन वो देखो, अभिषेक उसको बोल दिया जाता है क्योंकि पानी ऐसे डुला रहे हैं, पर अभिषेक का मतलब क्या है वहां पर, अभिषेक का उद्देश्य क्या है? प्रतिमा की शुद्धि ही उसका उद्देश्य है और कुछ भी उसका उद्देश्य नहीं। ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर दीदी नया मंदिर बना हुआ है रायपुर में, अभी यहाँ पर मैं रहती हूँ, तो वहां पर क्या है, एक अंकल जी हैं, तो वो 4-4 बार कलश करते हैं, उनको समझाते हैं पर वो मानते नहीं है। और सभी लोग उनके जैसे, हम लोग भी जाते हैं देखने, तो 4-4 बार अभिषेक करते हैं श्री जी। वो ठीक है कि गलत है, क्या है समझ में नहीं, उनको समझाते हैं पर वो मानते नहीं है। हाँ हाँ, वो और गलत है शांति धारा इसीलिए भी, बहुत समझाते हैं उनको कि ऐसे हाँ बार बार बोलते हैं करना नहीं करना चाहिए। हाँ और शांति धारा भी बहुत बड़ी वाली पढ़ते हैं, छोटी लघु शांति धारा होती है, तो उसको भी मतलब 15 मिनट वाली पढ़ते हैं, तो उनको हाँ, कैसे वो समझाया जाए। कि भाई ये कोई खिलौना नहीं है, प्रतिमा है जिनेंद्र भगवान की, कि जिसको आप बार बार नहलाओ, अब इच्छा हो गई तो अब फिर नहला रहे हैं। खिलौने को भी, अपने घर के बच्चे को बार बार नहला सकते हो क्या आप? नहीं, ऐसे समझाओ आप उनको कि भाई ये तो, और देखो क्या ना, आगम में कहाँ उल्लेख है इसका कि अनंत भगवान के समो शरण में उनको नहलाया गया है क्या एक भी बार? जब मुनिराज के ही स्नान व्रत है, तो फिर भगवान के कैसे स्नान हो सकता है? हो ही नहीं सकता स्नान। जब भगवान के नहीं हो सकता, तो ये जो प्रतिमा है वो भगवान का ही तो प्रतिरूप है। ऐसा थोड़े कि भगवान कुछ अलग है और ये प्रतिमा कुछ अलग है। प्रतिमा किसकी बनाई है? अनंत भगवान की ही प्रतिमा बनाई है। तो अनंत भगवान को वास्तव में वो होता है क्या, स्नान? यदि नहीं होता है तो आप प्रतिमा का स्नान कैसे कर सकते हो? कि प्रतिमा का स्नान फिर भी कर रहे हैं तो एक बार उसकी शुद्धि के लिए सिर्फ एक बार प्रक्षाल हो जाता है, बस वो शुद्धि के लिए है। प्रतिमा का प्रक्षाल, प्रतिमा का अभिषेक नहीं होता, क्योंकि अनंत भगवान का नहीं होता, इसलिए। दीदी कई, बोलिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ दीदी, ये बोले श्रावक लोग की गलती है, वो लोग कहते हैं कि कलश दिखा दो, कलश दिखा दो, हाँ वही तो वही बोल रही हूँ। ये बार बार किससे होने कहते में हैं? आता किससे कहते हैं? है। पुजारी से कहते हैं जो पूजा कर रहे हैं वहां पे, उन लोगों से कहते हैं जरा कलश दिखा देना, मेरा कलश दिखा दीजिए, तो फिर वो नियम बोलते हैं, नियम है, मेरा नियम है, कलश देखने का नियम है, ऐसा बोलते हैं। की गलती उन लोगों की रहती है, बल्कि उनकी गलती नहीं है जो वो कर रहे हैं, उनकी देखो, गलती है जो गलती बार बार। दोनों की है, जो करवा रहे हैं, वही कर रहे हैं, उनको भी तो विवेक होना चाहिए कि भगवान है। विवेक तो दोनों का ही लगेगा ना, तो दोनों को ही करना चाहिए। और देखो, इसी तो बहुत सारी वृत्तियां फैल रही है जगह जगह। बहुत सारे मंदिरों में तो प्रतिदिन के अभिषेक के लिए भी बोलियां लगती है कि प्रथम अभिषेक हम करेंगे तो बोली लगेगी। बहुत सारी गलत वृत्तियां चल रही है, तो अपन तो किसको किसको समझाने जाएंगे। बात यह कि अपनी तरफ से गलती नहीं होना चाहिए, अपने मन में सही विचार होना चाहिए और सही तरीके से समझ में आना चाहिए हमें कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हो रहा है तो क्यों होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए, हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
अपने लिए है ये सारी बात, तो किसी को समझा सकते नहीं है। प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करते हैं, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, है ना। पर जहां तक बन सके ये कोशिश करना चाहिए कि किसी भी मंदिर में एक बार ही प्रक्षाल हो, बस एक ही समय पे हो। वो अधिकतर मंदिरों में ऐसा ही चलता है, किसी किसी मंदिर में थोड़ा विवाद रहता है, लेकिन अधिकतर मंदिरों में एक ही बार प्रक्षाल होता है, उसी समय सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जो देर से आते हैं वो छूट जाते हैं, वो नहीं देख पाते, वो अगले दिन कोशिश करते हैं कि हमारा नियम है तो हम जल्दी आए, है ना। तो इसलिए वो नियम लिया है, तो नियम का पालन ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से चलेगा, है ना। सभी बातें हैं इसमें। तो अभी तो हम मुनिराज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि मुनिराज को अस्नान व्रत होता है, वह कभी भी स्नान नहीं करते और उसमें किसी भी प्रकार की स्वच्छंदता नहीं रखते। ऐसा नहीं करते कि बारिश आ रही है तो मैं बारिश में चला जाता हूँ, स्नान तो कर ही नहीं पाता तो बारिश में भीग जाता हूँ, उसमें क्या दोष, मैंने तो स्नान नहीं किया ना। यदि ऐसा विचार भी आ जाए तो उनके 28 मूल गुणों में दोष लग जाता है। ऐसा विकल्प भी नहीं आता मुनिराज को कि मैं नहा लूं, बारिश के पानी में नहा लूं, या यहाँ झरना बह रहा है, कौन देख रहा है, यहाँ पर तो झरना बह रहा है, उसके नीचे से निकल जाता हूँ, नहाना हो जाएगा, मैंने अपने आप नहीं नहाया इसलिए मेरा व्रत भंग नहीं होगा, ऐसा मुनिराज को होता नहीं है बिल्कुल भी। तो मुनिराज को अस्नान व्रत होता है। जिनके न नोन, देखो यदि गृहस्थी है, देखो क्या होता है ना कि हर चीज भूमिका के अनुसार ही होना चाहिए। यदि कोई गृहस्थी है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती गृहस्थी है, और वो यह कहे कि मुनिराज के स्नान व्रत होता है, मुनिराज भी तो नहीं नहाते तो मैं भी नहीं नहाऊं, या फिर कोई जैसे आजकल के बच्चे नहाना नहीं चाहते कि मुनि, वो तो क्या बोलते हैं वो, कि जब मुनिराज को यह स्नान व्रत है, मुनिराज ही नहीं नहाते तो मैं भी नहीं नहाऊंगा, तो 3-3 4-4 दिन बच्चे नहाते नहीं है और मम्मियां डांटती रहती है कि अरे नहाओ। तो फिर क्या है सही बात, स्नान होना चाहिए या स्नान होना चाहिए, कि जब जो जिस भूमिका में है उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। यदि हम गृहस्थी में हैं, गृहस्थ हैं, तो निश्चित रूप से हमें नियम पूर्वक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अपने बालबोध 1, 2, 3 पढ़ा था ना, बालबोध 2 में दिनचर्या का पाठ पढ़ा था, उसमें क्या समझा था हमने कि प्रतिदिन स्वच्छ निर्मल जल से स्नान करके और फिर मंदिर जी में जाएं। तो फिर दो बात हो गई ना, या तो कि स्नान करें या नहीं करें, स्नान करना अच्छी बात है या बुरी बात है, कि मुनियों के लिए गलत बात है लेकिन गृहस्थियों के लिए आवश्यक कार्य है स्नान करना। बिना स्नान करे गृहस्थी मंदिर जी नहीं जाते, तो इसलिए भूमिका अनुसार बात होती है। तो पहला क्या है, स्नान। और मुनिराज कैसे हैं, सकल चारित्रवंत हैं ना, महाव्रती हैं, सकल चारित्रवंत हैं, तो उनके स्नान नहीं होता। ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हो ना वो, उनके स्नान नहीं होता। दूसरा, न दंत धोवन, दांत साफ करने का नहीं होता, मुनिराज दांतों की सफाई नहीं करते। अब देखो इसमें बनारसी दास जी का जो नाटक समय सार है, आज थोड़ी आवाज में दिक्कत होगी, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, पानी चेंज हुआ ना तो जुकाम सा हो गया थोड़ा, तो आपको शायद क्लियर वॉइस नहीं आए। इसमें नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने क्या लिखा है, 28 मूल गुण के बारे में वो अपन पढ़ लेते हैं। पंच महाव्रत पाले, पंच समिति संभाले, पंच इंद्री जीती भयो भोगी चित चैन को, षट आवश्यक क्रिया दरवित भावित साधे, प्रासुक धरा में एक आसन है सैन को, मंजनन करे केश लुंचे तन वस्त्र मुंचे, त्यागे दंत वन पे सुगंध श्वास वेन को, ठाड़ो कर से आहार लघु भुंजी एक बार, 28 मूल गुण धारी जति जैन को। बहुत सुंदर वर्णन इसमें 28 मूल गुणों का बनारसी दास जी ने किया है। और उसमें
अदंत धोवन के लिए बनारसी दास जी ने क्या लिखा है कि दंत धोवन नहीं करते तो भी वचन और श्वास में सुगंध ही निकलती है। मुनिराज के वचन में, मतलब वो जब बोलते हैं वो, और श्वास निकलती, तब उसमें दुर्गंध नहीं आती, सुगंध ही निकलती है। ऐसा कैसे हो गया? जब दांत नहीं धो रहे हैं तो हम तो एक दिन दांत मंजन नहीं करें, हमारे पड़ोसी, तो हम तो कह देते उनसे कि आज तो तुम्हारे मुंह में से बहुत स्मेल आ रही है, आज तुमने ब्रश नहीं किया क्या? पूछ लेते हैं हम। और मुनिराज तो कभी भी ब्रश नहीं करते, तो फिर उनके मुंह से तो कितनी स्मेल आती होगी कि नहीं। यही तो बात है, मुनिराज के मुख से स्मेल नहीं, खुशबू आती। क्यों आती है? क्योंकि मुनिराज एक समय आहार ग्रहण करते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं कि ओवर ईटिंग करें, क्योंकि कुल 32 ग्रास लेते हैं, उसमें से पहले के कुछ ग्रास 7 या 8 ऐसा कुछ नियम है, तो वो 7-8 ग्रास तो वो पानी पीते हैं, क्योंकि एक दिन पानी नहीं पीते हैं बीच में बिल्कुल भी, तो प्यास लगती है उन्हें, तो मतलब सबसे पहले वो पानी ग्रहण करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा भोजन लेकर फिर पानी ग्रहण करते हैं। तो कितना अल्प आहार लेते हैं मुनिराज, अल्पाहारी होते हैं मुनिराज। तो उनके पेट में भोजन सड़ता नहीं है, तो इसलिए वह दुर्गंध भी नहीं आती उनके मुंह से, और खुशबू ही आती है, सुगंध ही आती है उनके श्वास से भी और उनके मुख से भी। तो मुनिराज दांत साफ नहीं करते। इसे कैसे हो गया कि उनके श्वास से सुगंध ही निकले? कि यहाँ पर लिखा कि क्योंकि उनकी पवित्रता इतनी बढ़ गई अंदर की, और उससे पुण्य भी इतना बढ़ गया। वास्तव में तो ये दशा ही ऐसी हो गई, 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज की ऐसी ही दशा हो जाती है। इसीलिए उन्हें भावलिंगी संत चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है। फिर न लेश अंबर आवरण, उसके लिए क्या लिखा है? शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते, थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते मुनिराज। छठवें 7वें गुण स्थान में है ना मुनिराज, तो वो किंचित मात्र भी वस्त्र का ग्रहण नहीं करते। थोड़ा सा भी वस्त्र मतलब, जैसे अभी प्रश्न आया था ना एक, कि हम मुनिराज को कपड़े से पोंछ दें तो, कि वह तो उनको परिग्रह हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा मुनिराज पर। जैसे कोई मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे हो और बहुत तीव्र ठंड हो, बिल्कुल पत्थर मतलब बर्फ जम जाए, ऐसी तीव्र ठंड हो, और मुनिराज उस ठंड में बैठकर ध्यान कर रहे हो, और कोई श्रावक आए और उनके ऊपर रजाई डाल दे, तो क्या होगा कि मुनिराज पर उपसर्ग हो जाएगा। मुनिराज को अच्छा नहीं लगेगा, वो उसमें राग नहीं करेंगे, प्रीति नहीं करेंगे, अरे हा आनंद आ गया, आज तो रजाई डाल दी किसी श्रावक ने, ऐसा नहीं होगा। मुनिराज पर उपसर्ग आ जाएगा, है ना। और क्यों? क्योंकि उनके वस्त्र का एक टुकड़ा भी उनके शरीर पर यदि आ जाए तो वह उपसर्ग होता है उनके लिए, क्योंकि उनके किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होता। वहीं अगर पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रती होता है तो वह एलक छुल्लक होता है, उच्च प्रतिमा का धारी होता है, तो वह एलक छुल्लक होता है, तो वह एक लंगोट और एक, जो एलक होते हैं वो एक लंगोट रखते हैं, और छुल्लक होते हैं वो 2 वस्त्र रखते हैं, है ना। तो वो उनको उस भूमिका के उपयुक्त है कि वह इतना रखे। लेकिन मुनिराज की भूमिका में यदि एक सूत का धागा भी रख लिया तो वह परिग्रह होगा, और उनके मूल गुणों में दोष लगेगा। मुनिराज के मूल गुणों में दोष लगता है। जैसे अकलंग निकलंग थे, तो जब वो बौद्धशाला में गए थे अध्ययन करने के लिए, और वहां पर बौद्ध गुरु ने उनसे कहा कि इस प्रतिमा को उलांघिए, तो अपने भगवान को वो कैसे उलांघ सकते थे? उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी परिचय भी छुपाना था उन्हें, है ना, अपनी आइडेंटिटी छुपाना थी अकलंग निकलंग को। तो उन्होंने क्या किया, एक सूत का धागा लिया और उस प्रतिमा पर डाल दिया, और फिर उसके बाद वो उलांग गए, क्योंकि वह दिगंबर प्रतिमा नहीं बची। फिर क्या हो गया, क्योंकि परिग्रह सहित प्रतिमा
दिगंबर प्रतिमा नहीं होती, वो परिग्रह सहित प्रतिमा हो गई है, तो वह पूजनीय नहीं रही, इसलिए उन्होंने उसको लांगा। वास्तव में तो प्रतिमा पर वस्त्र का धागा भी डालना गलत है, लेकिन वहां पर उनकी मजबूरी थी और वो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही यह कार्य कर रहे थे। सरिता जी। दीदी जैसे अभी आपने बताया ना कि कोई उनके ऊपर कम्बल डाल देता है मुनि महाराज के ऊपर, तो उसको पुण्य लगता है कि पाप लगता है दीदी? हाँ हाँ, महाराज जी को तो उपसर्ग हो गया, पर जो बहुत ही बढ़िया जिसकी प्रश्न भावना पूछा अच्छी आपने। है। हाँ, जी शोभा जी। दीदी जैसे आप बोल रहे हो कि एक सूत का धागा डालने से भी प्रतिमा दिगंबर नहीं रही, पर जो प्रक्षाल करते हैं पूरा कपड़े से करते हैं, पूरा मतलब लपेट भी देते हैं भगवान जी को, तो फिर उसका क्या होता है? लपेट देते हैं मतलब ऐसे पूरा लपेट के पोंछते हैं पूरा कपड़े से ऐसे करके, तो हाँ, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं और सभी को क्लियर हो जाएंगे ये दोनों बातें। पहले तो इनका ले लेते हैं शोभा जी का प्रश्न कि प्रतिमा का प्रक्षाल किया तो उस पर वस्त्र लगाया तो वो परिग्रह सहित हो गई ना प्रतिमा, कि नहीं? वो परिग्रह सहित नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि वो प्रतिमा है, मुनिराज को तो आप कपड़े से पोंछ भी नहीं सकते, दोनों में अंतर है ना? अरहंत भगवान होंगे समोशन में बैठे हैं, तो उनको तो हम, भगवान को तो नहीं, जो ओरिजिनल भगवान है उनको तो हम पोंछेंगे भी नहीं, कपड़े से भी नहीं पोंछेंगे, देव भी नहीं उनको पोंछेंगे। पर ये चूंकि प्रतिमा है तो इसकी शुद्धि के लिए वो कपड़ा वहां पर उतनी सी देर के लिए लगाया जाता है कि जितनी सी देर पोंछते हैं, वो प्रयोजन अलग हो गया। लेकिन वो सूत का धागा डला हुआ ही है प्रतिमा पर, तो वो परिग्रह सहित हो गई प्रतिमा। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, क्लियर हो गया शोभा जी? हाँ, अब सरिता जी का प्रश्न क्या है कि हाँ, मुनिराज ठंड में बैठे और किसी ने रजाई आकर लाकर उड़ा दी वहां पर, या मुनिराज के सामने अग्नि जला दी कि इनको ये ठंड लग रही होगी इनको, तो अग्नि से थोड़ी सी गर्मी आ जाए, उष्णता आ जाए, तो वो मुनिराज के लिए तो परिसर ही है। लेकिन जिसने किया है उस श्रावक का प्रश्न है कि वो श्रावक को पुण्य लगेगा या पाप लगेगा। देखो, श्रावक यदि जैन श्रावक है और वो जानता है कि मुनिराज का ऐसा स्वरूप है और फिर भी वो कर रहा है तो उसे पाप ही लगे। और जो दूसरा कोई अन्य जाति का कोई व्यक्ति आया और उसने उड़ा दिया, तो उसका जो दया का परिणाम है इतना इतना तो उसे पुण्य लगेगा, लेकिन जो अज्ञानपना है कि ये दिगंबर मुनिराज कभी भी वस्त्र ओढ़ते नहीं है या कभी भी अग्नि उनके लिए उपसर्ग होती है, इतना ऐसा उसका अज्ञानपना है, ऐसा वो जानता नहीं है, तो जितना उसका अज्ञानपना है उस संबंधी उसे पाप लगेगा। दया संबंधी तो उसे शुभ भाव का पुण्य लग गया, लेकिन अज्ञान संबंधी उसे पाप ही लगेगा। ठीक है, अब लेश अंबर आवरण, ये चल रही ना हमारी चर्चा। शरीर ढकने के लिए अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, और आवरण मतलब ढकने के लिए। तो शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं होता, किंचित भी उनके नहीं होता, किंचित भी लिखा है स्पष्ट, न लेश, लेश मात्र भी वस्त्र, लेश अंबर आवरण, लेश मतलब किंचित, अंबर मतलब वस्त्र, और आवरण मतलब ढकने के लिए। तो शरीर को ढकने के लिए किंचित मात्र भी वस्त्र नहीं होता जिनके पास। फिर देखो, इसमें से अपन थोड़ा सा गुरुदेव ने ये लिया है, वो उसमें से थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। अब किसी का ऐसा प्रश्न आया सभा में कि वस्त्र, मुनिराज जिन्हें एक वस्त्र का टुकड़ा भी आवरण नहीं होता, वस्त्र ग्रहण का भाव न हो, वस्त्र ग्रहण का भाव हो, वहां पर मुनिपना नहीं हो सकता, ये बात है। तो मुनिराज को वस्त्र का एक टुकड़े का भी आवरण नहीं होता। किसी ने प्रश्न पूछा कि मूर्छा रहित पने से लेवे तो क्या बाधा है? ममता नहीं हो कि भाई शरीर में हमें तो ममता नहीं है शरीर, और फिर हम वस्त्र ग्रहण करें तो क्या दिक्कत? इसका उत्तर दिया कि मूर्छा रहित ले ही नहीं सकता, जिसको ममता नहीं है वो वस्त्र ग्रहण कर ही नहीं सकता। वस्त्र ग्रहण का भाव है, वह मूर्छा है, वह परिग्रह है।
वस्त्र ग्रहण का भाव है वह परिग्रह है ना, वही मूर्छा है। वस्त्र ग्रहण का भाव ही ममता है, यह ममता हो तब तक मुनिपना नहीं हो सकता। मुनि की दशा वही प्राकृतिक स्थिति है, वस्त्र रोकता नहीं, वस्त्र के प्रति का राग वह राग है, तब तक उस मुनिपने की दशा नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं, है ना। देखो अभी इसमें एक और बहुत अच्छी बात आने वाली है। हाँ, एक प्रश्न ऐसा आया कि एक विकल्प जरा सा राग का इतना होवे तो पाप है अथवा बंध का कारण है, फिर कहते हैं कि वस्त्र के तो मुनिपना नहीं है ना। मतलब परद्रव्य के ग्रहण त्याग से कुछ नहीं। जैसे अपन ऐसी चर्चा करते ना कि हमने उपवास किया और दिन भर अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं किया, किसी ने अज्ञानी जीव ने उपवास किया और अन्न जल ग्रहण नहीं किया हमने, तो उससे हम क्या कहते हैं कि ये धर्म नहीं है। तुम्हारे विकल्प हुए ना, दिन भर भोजन करने का तुमको विकल्प आया, तो विकल्प से होता है, तुमने खाया या नहीं खाया उससे क्या होता है। भोजन तो परद्रव्य है, परद्रव्य का ग्रहण त्याग से कुछ नहीं होता। आत्मा में जो विकल्प या भाव उठते हैं उससे होता है। तो मुनिराज के लिए भी कोई ऐसी बात कहे कि मुनिराज ऐसा कहे कि भाई मेरे को विकल्प नहीं है, अब मैं परद्रव्य का ग्रहण करूं, वस्त्र पहनूं या रजाई ओढ़ूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को अंदर में परिणाम ऐसे नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि वस्त्र तो जड़ है, उद्गल है, वह वस्त्र रोकता है क्या आपको आत्मा का ध्यान करने से। वस्त्र पहने रहो या वस्त्र ओढ़े रहो और आत्मा का ध्यान करते रहो, वस्त्र तो नहीं रोक सकता ना आत्मा का ध्यान करने के लिए, उसको बोलते हैं। वस्त्र नहीं रोकता, परंतु आत्मा में आनंद भाव तीन कषाय का जिसे नाश अंदर में प्रकट है, ऐसी दशा में इतनी समता और वीतरागता का आनंद है कि उसे वस्त्र ग्रहण करने की वृत्ति का विकल्प ही नहीं हो सकता। ऐसी उस भूमिका की दशा है। एक थोड़ा सा टुकड़ा लंगोटी जितना भी टुकड़ा नहीं होता। यह अकेले की बात नहीं है, अंदर तीन चौकड़े कषाय का अभाव हो